लेकिन कम से कम मैं इस बात को सहमत हूं कि हमारे देश में अभी भी तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज मोहम्मद दीपक के समर्थन में खड़े हुए हैं। हमारे राहुल गांधी जी जो है वो भी उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन राहुल गांधी जी का उसके साथ है, मोहम्मद दीपक के साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ध्येय भी यही है, हमेशा से रहा है, किसी भी धर्म को वो नहीं करना, प्रचारित नहीं करना, किसी भी धर्म को प्रायोजित नहीं करना, किसी भी एक धर्म के साथ जो है एक तरफा व्यवहार नहीं करना। वो सबको सर्वधर्म समभाव से लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने अपना बंदूक से निशाना लगा के और बाकायदा गोली चलती हुई दिखाई है और मुसलमानों को टारगेट करा गया है। ये देख लीजिए लोकतांत्रिक देश में किस तरह की हरकतें हो रही हैं। और आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुत्तों के मामले में तो स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन ऐसे माहौल के मामले में जहाँ लगातार नरसंहार का अपील करी जा रही है, नरसंहार करने की कोशिशें करी जा रही हैं और लोगों में मैसेज दिया जा रहा है कि इनको मार दो, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है। बेहद शर्मनाक बात है। और सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार है, असम जो है वहाँ असम के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ कहीं से भी किसी बीजेपी नेता का कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आज वो इस मामले में मौन नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करा है। इसी बात से पता चल जाता है कि मुसलमानों से कितनी नफरत करने वाले लोग हैं ये, और देश में क्या करना चाहते हैं। देश में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, देश में सहिष्णुता खत्म करना चाहते हैं, देश में आपस में हमारा सद्भाव खत्म करना चाहते हैं। और आज ये उसके बाद है जब ताजी घटना अभी कोटद्वार में होकर निपट दी है कि वहाँ पे एक जो मुसलमान को परेशान कराया गया था बाबा नाम रखने पर, और वो मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा, उन्होंने इस तरह की हरकत कर दी, और वो भी एक मुख्यमंत्री द्वारा। कोई आम आदमी करता तो एक बार को सोचा भी जा सकता है कि उसका मेंटल स्टेटस क्या हो सकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री जब ये ऐसी हरकत करता है तो बेहद शर्मनाक स्थिति पैदा होती है। शर्मा जी अभी मलेशिया में हमारे प्रधानमंत्री जो है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है इब्राहिम जी, उनसे गले मिल रहे हैं। जी जी, वो मतलब जबकि दे रहे हैं प्यार वाला, और यहाँ बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाइयाँ दे रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। मारने की अपील की जा रही है। हाँ, मतलब क्या चल रहा है इसी को कहते हैं घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुलाने। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। मतलब हमारे घर का जो जोगी है वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो दूसरे गांव का है वो बहुत बड़ा सिद्ध है। तो हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनके साथ तो इस तरह का व्यवहार करा जा रहा है, और मलेशिया जाके वहाँ जाके उनसे गले मिला जा रहा है, उनके साथ गलबैयाँ करी जा रही हैं, ठाके लगाए जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? अगर वही व्यवहार जो है पलट के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में हमारे हिंदुओं के साथ इस तरह से होने लगे, एक अभी ये बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हुई थी, पूरे देश में उबाल आ गया था किस तरह से। लेकिन अगर ये बाकी और कंट्रीज जो है 56 कंट्रीज, बार बार कहा जाता है कि 56 देश इस्लामिक देश हैं, और उन 56 के 56 देशों में भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होने लगे तो कहाँ जाएगा हमारा देश? क्या हम जवाब देंगे देश को? क्या बात कर पाएंगे हम किसी तरह से, अगर उन लोगों ने भी इसी तरह की बदले की नीति ठान ली तो इस तरह से बेहद गलत चीज है। और मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो इस तरह की अगर हरकत करते हैं तो बेहद ही शर्मनाक है। बिल्कुल, इसको साफ साफ शब्दों में कहे लफंडरगिरी है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश मुसलमानों की बात हो रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है? तो बांग्लादेश के मुसलमानों से पहले आप वार तो डिक्लेयर करो साहब। बांग्लादेश के मुसलमानों से क्या मतलब है आपको? बांग्लादेश से मतलब है या बांग्लादेश के मुसलमानों से मतलब है? बांग्लादेश के मुसलमानों से मतलब है। बांग्लादेश से अगर आपकी कोई दिक्कत है, बांग्लादेश के साथ युद्ध डिक्लेयर करो और चलो फिर राइफल कंधे पे टांग के, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। लेकिन आपने तो अपना वही वाला बात कर दी, जैसे इनके सुधांशु त्रिवेदी ने जब हनुमान जी की वो पतंग बना के उड़ाई थी मोदी जी ने, तो उन्होंने साफ साफ कहा अरे नहीं नहीं, ये हनुमान जी थोड़ी, ये तो बाली है। वही आज बात कर रहे हो कि ये तो बांग्लादेशी मुसलमान है। तो आप बांग्लादेशी मुसलमान है तो उनका नरसंहार करोगे? आप एक मुख्यमंत्री पद पे बैठे हो क्या, या अभी शार्प शूटर हो, या आप सुपारी किलर हो कि आप सुपारी लेकर वहां जाके गोलियां चला के उन्हें मार मार के खत्म करोगे? क्या काम कर रहे हो भाई आप इस तरह से? और अगर दूसरी बात, इस बात को हम मान भी लेते हैं कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों की इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध फिर सहज रह पाएंगे? जब हमारे प्रदेश का एक मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करेगा तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध सहज हो पाएंगे? आज वैसे ही बांग्लादेश के साथ संबंध हमारे इतने खटास में आए हुए हैं, और इस तरह की हरकत के बाद तो बिल्कुल ही बिगड़ जाएंगे। तो क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि इतने बड़े उच्च पद पर बैठे हुए राजनीतिक व्यक्ति हो? शर्मा जी आपने देखा कोर्ट द्वार में किस तरीके से मोहम्मद दीपक को जो परेशान किया जी गया, उत्तराखंड पुलिस ने जी, दीपक के ऊपर ही फायर कर दिया है, इसे कैसे देखते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम बड़े बचपन से कहानी सुनते आए थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो आज उसका साक्षात उदाहरण हमने देख लिया कि अंधेर नगरी और चौपट राजा क्या होता है। वहाँ के चौपट राजा पुष्कर सिंह धामी साहब ने उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तो सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ने आए थे लोग, उनको अज्ञात के तौर पर दर्ज करा गया है, जबकि उनकी पहचान सार्वजनिक है। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक वो हैं, चलाते हैं यूट्यूब पे चैनल, उन्होंने साफ साफ उनकी सबकी जो है सार्वजनिक करी है, अजीत अंजुम साहब ने, कि ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति ये है। उनकी तमाम सारी जगह फुटेज कैप्चर हुई हैं, और वो हूटर चलाते हुए आ रहे हैं। जो हूटर है वीआईपीज को मिलता है, और वो बजरंग दल के लोग जो है गाड़ियों में बैठ बैठ के हूटर चलाते आ रहे हैं, और आगे पुलिस उनका रास्ता खाली कराती हुई आ रही है। तो ये देख लीजिए, स्टेट प्रायोजित, जिसे कहते हैं राज्य प्रायोजित काम है ये। मतलब क्या जो लोग
ऐसे जब हिंदू मुसलमान की नफरत होती है जी वहां पर अगर रोकने के लिए आए बड़का जो बजरंग दल गुंडे जो लड़ने के लिए आए तो उनको तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा ना उनका पैसे लोगों का। बिल्कुल जी, ये टूटेगा, ये बात सही है कि उनका मनोबल टूटेगा कि जब राज्य सरकार को जो फैसला लेना चाहिए, राज्य सरकार एक तरफा एक पक्षीय फैसला लेगी तो बाकी लोगों में हिम्मत तो टूटती है। और इसका उदाहरण आपने पहले भी देखा है, हर धर्म से, हर जाति से, हर मजहब से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लोग शामिल करे, सांसद बनाए, विधायक बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, सब तरह के लोग हैं। मुसलमानों की बात करें तो 3-3 राष्ट्रपति जो हैं कांग्रेस के राज में ही भारत को मिले, मुस्लिम राष्ट्रपति। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उन्होंने सपोर्ट करी आगे चल के, जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति बन पाए। और उसके बाद पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सिख धर्म की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह हमारे पहले जो है रक्षा मंत्री, जबकि वो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिख धर्म को वरीयता देते हुए उस वक्त शिरोमणि अकाली दल में हुआ करते थे। उन्हें पहला रक्षा मंत्री बनाया, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। और लगातार इस तरह के सैकड़ों नाम है जिसमें